सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कहानी पठन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और कहानी को पढ़ना सीखते हैं कि कहानी को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, पाठ 12 कहानी पठन। चित्रों व शब्दों की सहायता से कहानी पढ़िए और समझिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो कहानी दी गई है उसमें चित्र भी बनाए गए हैं और शब्दों के माध्यम से तो हम कहानी पढ़ते हैं। किसी वन, यहाँ पर वन का चित्र है तो वन आ जाएगा, हम वन कहेंगे। में एक चालाक, यहाँ पर लोमड़ी का चित्र है, लोमड़ी रहती थी। उसी वन में एक, यहाँ पर सारस का चित्र बना हुआ है, सारस भी रहता था। दोनों गहरे मित्र थे। तो कहानी है एक लोमड़ी और सारस की, जो कि वन में रहते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन लोमड़ी ने सारस को मूर्ख बनाने की सोची। एक दिन वो क्या सोचती है लोमड़ी कि मैं अपने मित्र सारस को बेवकूफ बनाती हूँ। उसने सारस को अपने घर, यहाँ पे घर का चित्र है ना, घर खाने पर बुलाया। वह लोमड़ी के घर ठीक समय पर पहुंच गया। तो लोमड़ी क्या करती है, सारस को अपने घर खाने पर बुलाती है। फिर क्या करती है लोमड़ी, आगे पढ़ते हैं। लोमड़ी ने सारस को बड़े प्रेम से बिठाया और उसके वह अपने खाने के लिए थाली में खिचड़ी परोसी। तो क्या करती है लोमड़ी ने, जब सारस उसके घर आ जाता है, बहुत प्यार से उसे बिठाती है और थाली, एक बड़ी सी थाली रख देती है और उसमें खिचड़ी जो बनाती है वो परोस देती है। दुष्ट लोमड़ी अपनी जीभ से जल्दी जल्दी सारी खिचड़ी चट कर गई, किंतु सारस अपनी लंबी चोंच के कारण कुछ भी न खा सका और भूखा ही रह गया। तो लोमड़ी की तो प्रवृत्ति कैसी थी, दुष्ट वाली थी, बहुत बुरी थी वो। तो उसने जब थाली में खिचड़ी को परोसा तो उसकी लंबी सी जीभ है, वो जल्दी जल्दी से चाट चाट के सारी खिचड़ी खा जाती है। लेकिन जो सारस होता है ना बच्चों, उसकी चोंच कैसी होती है, आपको चित्र में दिख रहा है, लंबी सी चोंच होती है, जिसके कारण वो खिचड़ी को खा नहीं पाता और भूखा ही रह जाता है। सारस को इस पर बहुत क्रोध आया। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने का निश्चय किया। तो इस बात पे सारस बहुत गुस्से में हो जाता है। वो सोचता है मैं इस लोमड़ी को जरूर सबक सिखाऊंगा, सीख दूंगा, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। कुछ दिन बाद सारस ने भी लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया। अब क्या करता है सारस, अपने घर लोमड़ी को बुलाता है, खाने पर दावत देता है। फिर सारस का निमंत्रण पाकर लोमड़ी उसके घर पहुंच गई। तो लोमड़ी भी, जब उसने बुलाया था, निमंत्रण दिया था, मतलब बुलाया था, तो वो उसके घर चली जाती है। सारस ने लोमड़ी का हंसकर स्वागत किया और उसे प्रेम से बैठने के लिए कहा। तो सारस भी लोमड़ी का स्वागत बहुत अच्छे से करता है और उसे प्यार से बिठाता है, बैठने के लिए कहता है। अब सारस ने बदला लेने के लिए स्वादिष्ट भोजन लंबी गर्दन वाली सुराही में परोस कर रख दिया। अब सारस को क्योंकि लोमड़ी से बदला लेना था, उसे मजा चखाना था, सबक देना था, तो क्या करता है, बहुत मजेदार वो खाना बनाता है और उसको क्या करता है, लंबी गर्दन वाली, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना चित्र, सुराही कहते हैं इसे, उसमें देता है। जब भोजन प्रारंभ हुआ तो सारस अपनी चोंच से जल्दी जल्दी सारा भोजन खा गया, किंतु लोमड़ी उसका मुंह देखती रह गई। तो अब सारस की तो चोंच लंबी थी, सुराही में डाली और जल्दी जल्दी सारा खाना खा लिया, जैसे लोमड़ी ने किया था, और लोमड़ी उसका मुंह देखती रह जाती है। अब लोमड़ी अपने व्यवहार पर बहुत लज्जित हुई और उसने सारस से क्षमा मांगी। तो अब लोमड़ी को पता चलता है कि उसने सारस के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उसे शर्मिंदा होना पड़ता है। वो सारस से माफी मांगती है, क्योंकि उसने जैसा किया था बदले में सारस ने भी उसके साथ वैसा ही किया। तो बच्चों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों को मूर्ख बनाने की सोचते हैं तो अंत में हमें भी मूर्ख बनना पड़ता है, जैसे कि सारस ने लोमड़ी को जवाब दिया। तो बच्चों, हमने आज चित्रों के माध्यम से और कुछ शब्दों के माध्यम से, मतलब चित्रों में जो चित्र बने हुए थे उनके स्थान पर हमने शब्दों को रखा और कहानी को पढ़ना सीखा। आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत रोचक लगी होगी, आपको पढ़ने में मजा आया होगा। साथ ही साथ हमने इससे शिक्षा भी ली कि हमें किसी को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कहानी को फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।